जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़े ही जबरदस्त टॉपिक के बारे में। भारत ने दोस्तों लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया है, जो हमारे देश के जो दुश्मन कंट्रीज हैं जैसे चाइना और पाकिस्तान, उनके सर में दर्द कर देने वाली बात है। दोस्तों, इंडिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल का होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है, इस वीडियो के अंदर आप ये बात समझेंगे। भारत का रक्षा एवं अनुसंधान संगठन जो डीआरडीओ है, उसने उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड के ऊपर इस मिसाइल को टेस्ट किया है। तो अब दोस्तों, आप ऑफिशियली कह सकते हैं कि भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, साथ ही भारत के पास जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है, उसका क्या महत्व है। इस तकनीक के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी तक देखने से आपको लगा हो कि ये एफर्ट अच्छा है, तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशंस है वो प्राप्त होता रहे। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हमने बड़े ही इंपॉर्टेंट लिंक शेयर कर रखे हैं, जहां पर कंपटीशन वॉर के टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कराया गया है। साथ ही कंपटीशन वॉर का जो सोशल मीडिया हैंडल एक्स का अकाउंट है, वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के बारे में बात करेंगे। साथ ही इस मिसाइल को हासिल करने के बाद, इस तकनीक को हासिल करने के बाद भारत दुनिया के एलीट क्लब में शामिल कैसे हो गया है। तो आइए इस वीडियो की यहीं शुरुआत करते हैं। तो भारत ने जैसे ही हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, पूरी दुनिया भर में खबरें बनने लगी। देखिए, राइटर्स की खबर है। राइटर्स क्या कहता है, इंडिया सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल पुट्स इट अमंग एलीट ग्रुप। हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करते ही इंडिया एक एलीट क्लब में जाकर खड़ा हो गया। दोस्तों, एलीट क्लब इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका, चाइना, फ्रांस जैसे ही, रशिया जैसे ही चार देश हैं जिन्होंने अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करके अपने अपने देश की सेनाओं के पास शामिल किया हुआ है। इसलिए अब भारत एक ऐसा पांचवा देश हो जाएगा जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करके अपने पास रख ली है। दोस्तों, यहां पर देखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस भी वही बातें कर रहा है, यूरेशियन टाइम्स भी वही बातें कर रहा है, हिंदुस्तान, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, सारी जगह हाइपरसोनिक मिसाइल की ही चर्चा हो रही है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिख रही न्यूज़पेपर की ये कटिंग, जिसमें साफ साफ स्पष्ट है कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, ज्वाइन एलीट क्लब। तो ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह द्वारा उनके ट्विटर हैंडल एक्स पर पोस्ट की गई तस्वीर के माध्यम से हमने ली है, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, इंडिया ने एलीट क्लब को ज्वाइन कर लिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल कैन रीच स्पीड excess of 5 Mach has range over 1500 किलोमीटर। अब ये मिसाइल की जो गति है दोस्तों, 5 मैक से भी अधिक होगी, यानी कि ध्वनि की गति से, साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज गति से ये मिसाइल चलेगी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। साथ ही दोस्तों, 1500 किलोमीटर से भी अधिक स्पीड को अचीव कर सकती है इंडिया की ये हाइपरसोनिक मिसाइल। साथ ही यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, और जो है कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अनलाइकली ट्रेडिशनल बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल हाइपरसोनिक वेपन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इंटरसेप्ट बाय करंट एयर डिफेंस सिस्टम। जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, वर्तमान में दुनिया के जिन देशों के पास भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके हवा में मार गिराने की क्षमता रखते हैं, वे कोई भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है हाइपरसोनिक मिसाइल को अभी पकड़ नहीं पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी सेम कुछ चीजें हैं, जैसे to be used in non-nuclear role expected to have anti-ship and land attack variant. New weapon developed for an upcoming tri-service rocket force. इंडिया की रॉकेट फोर्स बनेगी, उसी के लिए इसको तैयार किया गया है। इंडिया ने एलीट क्लब ज्वाइन कर लिया है। और बाकी आइए थोड़ा सा और आगे इस घटना में मैं आपको ले चलता हूं। दोस्तों, यहां से हम अपनी बातचीत का मेन पार्ट शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर की कटिंग प्रोवाइड कराई गई है, जहां पर स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, लंबी दूरी के हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण, विकसित मिसाइल
1500 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसकी कैपेबिलिटीज समझिएगा, ये जो मिसाइल दागी गई है जो हाइपरसोनिक स्पीड से चलती है उसका 1500 से भी अधिक किलोमीटर तक मार करने की क्षमता है। देखिए कोई भी देश मिसाइल की असली स्पीड नहीं बताता और इस मिसाइल की 1500 किलोमीटर से भी अधिक स्पीड का होना ये दर्शाता है कि भारत ने इसको खास तौर पर अपने पड़ोसी देश चीन को ध्यान में रख करके बनाया है। ठीक है, रक्षा मंत्री ने सफल परीक्षण पर कहा भारत चुनिंदा 5 देशों में शामिल हो चुका है। ये मिसाइल की खूबियां आप देख लीजिएगा कि इसकी न्यूनतम रफ्तार 6174 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रन करेगी, यानी आवाज की रफ्तार से 1235 किलोमीटर से 5 गुना अधिक। यह दोस्तों अधिकांश वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देने में सक्षम है। तेज रफ्तार की वजह से रडार के पकड़ में नहीं आएगी ये मिसाइल। यह मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों के फीचर से लैस होगी। जमीन या हवा में मौजूद टारगेट को अचूक निशाना बनाएगी, जो अपने आप में, मैं बार बार कह रहा हूं, बड़ा ही गौरवशाली कीर्तिमान भारत के डीआरडीओ ने भारत के हिस्से में लिख दिया है। इतिहास में याद किया जाएगा इस मिसाइल परीक्षण को। यहाँ पर देखेंगे कि रक्षा क्षेत्र में भारत की लगातार बढ़ती आत्मनिर्भरता और ताकत का नजारा दुनिया भर ने फिर देखा। भारत ने स्वदेशी तौर पर विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसी के साथ भारत उन 5 चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी महत्वपूर्ण एडवांस सैन्य तकनीकी क्षमता है। दोस्तों अब तक अमेरिका, चीन, रूस और फ्रांस, ये 4 देश ऐसे रहे हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली मौजूद है और 5वां देश बन गया है अपना प्यारा भारत। इस मिसाइल की मारक क्षमता बता चुके हैं। यही नहीं, इसकी रफ्तार आवाज से 5 गुना तेज होगी। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ और सशस्त्र बलों को इस उपलब्धि पर बधाई दी। ठीक है, और रक्षा मंत्री के जो एक्स अकाउंट हैंडल है उनका, उस पर ये न्यूज एकदम तैर रही है और बड़ी तेजी से ये न्यूज वायरल हो रही है। दोस्तों मिसाइल का परीक्षण शनिवार को शाम ओडिशा के बालासोर स्थित तट के नजदीकी अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इसकी जानकारी रक्षा मंत्री ने एक्स हैंडल पर दी। इस उपलब्धि ने हमारे देश को ऐसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया जिसके पास ऐसी महत्वपूर्ण और एडवांस तकनीकी क्षमता है। तो अभी तक जो मैंने चीजें डिस्कस की, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा अंग्रेजी अखबार की जो कटिंग है वो हमारे खास तौर पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें इंडिया कंडक्ट्स हिस्टोरिक फ्लाइट टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल विद रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर। देखिए मैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग हिंदी और अंग्रेजी लाने का प्रयास इसलिए करता हूं। देखिए हिंदी में कंटेंट बहुत ही कम अवेलेबल होता है करंट अफेयर्स का और अच्छा कंटेंट, इसलिए कंटेंट की कमी की वजह से मैं इंग्लिश के न्यूज़पेपर को डिस्कस नहीं करता, क्योंकि देखिए इंग्लिश के न्यूज़पेपर के डिस्कस करने वाले भी लोग बहुत ज्यादा हैं और इंग्लिश के अखबार के अंदर कंटेंट भी कभी कभी बहुत अच्छे आ जाते हैं, तो इसलिए उसको शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो हमने हिंदी में डिस्कस किया हो, हिंदी में जो डिस्कस ना हुआ हो ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बस आपके लिए मैंने यहाँ पर रखा है, आप चाहें तो वीडियो को रोकें और पढ़ करके आगे बढ़ें। यहाँ पर देखिए एक मोबाइल लॉन्चर खड़ा है और इस मोबाइल लॉन्चर से ही टेस्ट की गई है, फायर की गई है ये मिसाइल। देखिए ठीक है, तो आई होप आप इमेज देख करके चीजें कनेक्ट कर पाए होंगे। न्यूज़पेपर की कुछ सुर्खियों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि हाइपरसोनिक क्लब में भारत कैसे शामिल हुआ और इस मिसाइल की विशेषता क्या है। जैसे देखिए 5 देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक क्षमता है। भारत, अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया। फ्रांस के पास भी है, ध्यान रखिएगा, फ्रांस के पास। ठीक है, और उत्तर कोरिया को तो ऑफिशियली हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, डीआरडीओ ने बनाई है भारत की शौर्य मिसाइल। ये शौर्य मिसाइल के बारे में है। 1900 से 2000 किलोमीटर तक का विस्फोटक लेकर उड़ सकती है। 50 किमी आसमान में जाकर गिराती है टारगेट को। 3 अक्टूबर को सफल परीक्षण किया गया। आवाज से 7.5 गुना तेज जाएगी। 9261 किलोमीटर प्रति घंटा रही मिसाइल टेस्ट की स्पीड। ये एक मिसाइल है जिसको भारत टेस्ट कर चुका है और इसकी स्पीड टेस्ट के दौरान ये रही। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्क्रैमजेट इंजन से मिसाइल कम ऊंचाई पर भी उड़ सकती है। रफ्तार से 5 गुना तेज है। लॉन्चिंग के बाद भी टारगेट को बदला जा सकता है। हाइपरसोनिक क्लब में भारत शामिल हो गया। डिफेंस सिस्टम में ट्रैक करना मुश्किल होगा। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगी। हाइपरसोनिक स्पीड बनाए रखने के लिए स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर कौन सा इंजन इस्तेमाल किया जाता है? स्क्रैमजेट। ओके, ग्राफिक यानी चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी होती है वो कैसी होती है और
एक इधर बैलिस्टिक मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो भी दर्शाई गई। मान लीजिए ये लॉन्चिंग पॉइंट है जहां से मिसाइल को लॉन्च किया गया और ये टारगेट है जहां पर मिसाइल को जाके हिट करना है, ठीक है। और ये बगल में लगा हुआ है, टारगेट के बगल में रडार लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए मिसाइल यहां से लॉन्च होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल, अभी हम हाइपरसोनिक की बात नहीं कर रहे हैं, उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। मान लीजिए एक बैलिस्टिक मिसाइल यहां से लॉन्च होती है, रडार उसको डिटेक्ट कर लेता है क्योंकि यहां पर लगा हुआ है, ठीक है, रडार उसको डिटेक्ट करता है। उसके बाद ये मिसाइल को एंटी मिसाइल छोड़ करके मारा जा सकता है, ठीक है, यदि आप संबंधित देश के पास वो तकनीक है तो। अदरवाइज ये मिसाइल देखिए, ये देखिए वायुमंडल को क्रॉस करेगी, उसके बाद जा करके ऐसे कुछ आ करके टारगेट को हिट कर जाएगी और टारगेट नष्ट हो जाएगा। लेकिन हाइपरसोनिक के साथ ऐसा नहीं है। अब बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ऊंचाई में उड़ करके गई, ठीक है, जिसको पकड़ना बहुत आसान रहा, ठीक है, रडार वेव्स छोड़ रहा है तो बहुत ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको तो आराम से जो है ये तरंगे जो रडार की हैं वो आराम से हिट कर जाएंगी, तो आराम से रडार के अंदर आ जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ या एनिमी थ्रेट चल के आ रहा है तो एंटी मिसाइल छोड़ करके मार के गिरा सकते हैं। लेकिन अब हाइपरसोनिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी आप देखिए, ये ऊपर न जाकर के एक बार लॉन्चिंग पॉइंट से लॉन्च होगा, यहां से मैं इसको बदल लेता हूं पेन, यहां लॉन्चिंग पॉइंट से लॉन्च हुआ हाइपरसोनिक, उसके बाद थोड़ी दूर ऊपर गया, फिर ये वाली ट्रेजेक्टरी ले लिया कम ऊंचाई पर, ठीक है, लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हुए गई और टारगेट को मारा ठप से। स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड अधिक होगी, ठीक है, स्पीड अधिक होगी तो डिटेक्ट करना आसान नहीं होगा, रडार जब तक रडार में आएगी तब तक जाके हिट कर जाएगी, ठीक है। तो ये इसका पथ होता है चलने का, ध्यान रखिएगा। आई होप इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल को पकड़ना क्यों आसान होता है और जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको पकड़ना क्यों आसान नहीं होता। बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड जो है हाइपरसोनिक से कम होती है, ठीक है। आपने मैक समझा होगा, मैक मैक कर रहे हैं, स्पीड कर रहे हैं, स्पीड स्पीड चिल्ला रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये स्पीड होती क्या है। देखिए ध्वनि से, आवाज से एक गुना अगर अधिक होगी, एक गुना अधिक, तो वो हो गया, क्या जानते हैं, एक मैक, एक मैक हो गया। ध्वनि से एक गुना अधिक एक मैक हो गया और हाइपरसोनिक मिसाइल 5 मैक की है, यानी कि आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज। तो यहां पर गति सीमा, मैक नंबर और वेग प्रति सेकंड क्या है वो दर्शाया गया है, आप आराम से देख लीजिए। जैसे देखिए सब सोनिक कैटेगरी का कोई यान या मिसाइल होगा तो वो 0.8 मैक की स्पीड से चलेगा, जो स्पीड होगी 274 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलेगी। उसके बाद आता है ट्रांससोनिक स्पीड, ट्रांससोनिक स्पीड 0.8 से 1.2 मैक की स्पीड से चलता है, ठीक है, यहाँ मीटर प्रति सेकंड में आप नाप सकते हैं। सुपरसोनिक 1.2 से 5 मैक की स्पीड के अंदर चलते हैं, सुपरसोनिक जेट्स होते हैं या मिसाइल होती है, तो ये इतने मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हैं। अब आता है हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक 5 से 10 मैक की स्पीड के आसपास रहते हैं और 1715 से 3430 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गति करते हैं, जिससे आम रडार में आना आसान नहीं होता या एकदम असंभव बना देती है। अभी दुनिया के पास जो स्पीड सबसे अधिक ज्यादा प्रचलन में है वो सुपरसोनिक स्पीड है, जो कि 1.2 से 5 मैक के अंदर की स्पीड है। तो दुनिया के जितने भी हथियार अभी वर्तमान में मौजूद हैं ज्यादातर सुपरसोनिक स्पीड से ही चलने वाला है। तो हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाला हथियार, चाहे वो मिसाइल हो, रॉकेट हो या फिर फाइटर जेट हो, किसी देश के पास होना अपने आप में बड़ी चीज होती है। देखिए फाइटर जेट के क्षेत्र में तो हाइपरसोनिक अभी नहीं आया है, लेकिन हाँ मिसाइल्स में जरूर आ चुका है, ठीक है, मिसाइल्स में जरूर आ चुका है, ओके। और उसके बाद एक और स्टेज आती है हाई हाइपरसोनिक, जब 10 से 25 मैक की स्पीड पे आप उड़ान भरते हैं तब होता है हाई हाइपरसोनिक। तो आई होप आपको ये जो सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, हाई हाइपरसोनिक है वो अच्छे से आराम से समझ आया होगा। दोस्तों अब वीडियो के आखिर में हम आपसे बात करेंगे HSTDV के बारे में, क्योंकि ये भारत का एक हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीकी प्रदर्शन व्हीकल है। ये देखिए ये है HSTDV, ये व्हीकल है जो हाइपरसोनिक स्पीड से किसी मिसाइल को या किसी भी हथियार को लेकर के उड़ान
भर सकता है। तो एक तरह से इसको हाइपरसोनिक तकनीक ही माने, ठीक है। तो यहां पर देखें विकिपीडिया के अंदर लिखा है कि HSTDV is an unmanned scramjet demonstrator aircraft for hypersonic flight. It is being developed as a carrier vehicle of hypersonic and long range cruise missile and will have multiple civilian application, including the launching of small satellite at low cost. The HSTDV program is being run by Defense Research and Development Organization DRDO. देखिए ये सुपरसोनिक हाइपरसोनिक स्पीड से किसी भी चीज को उड़ान भराने की क्षमता रखने वाला व्हीकल है, ये मैंने आपको बताया। अब इस व्हीकल के माध्यम से चाहे तो आप लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर उपग्रह अंतरिक्ष के कक्षा के अंदर उपग्रह प्रक्षेपित करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसाइल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी अन्य चीज के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आपको किसी भी हथियार को हाइपरसोनिक स्पीड देनी हो। तो ये आसान शब्दों में आप इसको समझ गए। इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ द्वारा, भारत का जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है उसके द्वारा, ठीक है। इंडिया पुशिंग अहेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड एंड फ्लाइट टेस्ट हार्डवेयर एज अ पार्ट ऑफ एम्बिशियस प्लान फॉर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इसलिए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, उसको डेवलप करने के लिए इसका जो है विकास किया गया था। तो आई होप HSTDV तकनीक क्या है उसके बारे में आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत ज्यादा इसके बारे में बताना जो है उचित नहीं है। टेक्स्ट आराम से लगी हुई है, आप इसको आराम से पॉज कीजिए, यानी रोकिए, उसके बाद पढ़ करके समझ के आगे बढ़ जाइए। तो HSTDV के बारे में भी मैंने आपको बताया। हालांकि बेंगलुरु के अंदर भारत ने एक सुरंग भी बनाई है जो हाइपरसोनिक स्पीड से, वहां पर हाइपरसोनिक स्पीड का परीक्षण भी उस सुरंग के अंदर किया जा चुका है। तो ये 2-3 डेवलपमेंट भारत ने हाइपरसोनिक के लिए किए हैं अभी तक। मिसाइल जो टेस्ट किया गया HSTDV तकनीक वो है, और यहाँ पर HSTDV ये व्हीकल है, ठीक है, जो HSTDV जो कि हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, ठीक है। तो ये भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो आई होप दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक और HSTDV जो इंडिया का है वो आपको समझ में आया होगा। स्पीड्स के बारे में भी मैंने बता दिया, करंट सिनेरियो क्या है, सारा कुछ हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया। अब अगर वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एफर्ट अच्छा लगा हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।